Good morning, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, wherever you feel connected with. This is Suman and welcome to my channel Mathematize. So today we are going to discuss trigonometric ratios of some specific angles. So let's begin. So students, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक्सेट्रा पढ़ा है, जिसमें कि हम साइन एंगल ए, साइन एंगल बी की बात करते हैं। पर अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। उससे हमारा क्या मतलब है? हम यहाँ एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी होगा, उसको कुछ नाम दे देंगे, मीन्स उसको एंगल डिनोट कर देंगे। स्पेसिफिक एंगल से हमारा मतलब है हम यहाँ 0 डिग्री की बात करेंगे, 30 डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री की बात करेंगे, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करेंगे। क्लियर? अब आप सोचोगे मैम बस यही एंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, और भी तो एंगल्स होते हैं। तो और भी एंगल्स जो हमें पढ़ने हैं वो हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। ओके, यहाँ पे हम बस कुछ एक्यूट एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम यहाँ पे 45 डिग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 45 डिग्री। चलिए हम लिखते हैं 45 डिग्री। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45। जहाँ पे हम साइन ए बोलते थे, अब हम क्या बोल रहे हैं? साइन एंगल 45 डिग्री। तो ले लेते हैं, चलिए लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्या आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली एंगल सी भी 45 डिग्री का हो गया? कैसे? ये कितना है? 90 डिग्री। इसको हमने डिनोट किया 45 डिग्री, और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो ये पूरा अगर 180 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं अगर एंगल ए 45 डिग्री है, सो एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। रीज़न आप जानते हैं। और क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा? हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। वाई? आप बताओ क्यों? बिकॉज साइड्स अपोजिट्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर ये इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम इसे ले लेते हैं लेट ए। हमने क्या ले लिया? ए बी इज इक्वल टू बी सी को क्या ले लिया? ए ले लिया। अगर ये ए है, ये ए है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी दो साइड्स हमें पता रहती है तो हम क्या करते हैं? जल्दी से तीसरा साइड भी निकाल लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन बन जाए। तो ये दोनों साइड हमें पता चल गया, तो क्यों ना हम ए सी को निकाल दें, फाइंड आउट कर लें। तो चलिए हम ए सी को निकालते हैं। ए सी क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट, यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इंटू ए। मीन्स हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया रूट 2a। क्लियर है? देखिए हमारा निकल गया रूट 2a। क्या निकल गया? ए सी निकल गया, ए बी निकल गया और बी सी निकल गया। हमारे पास सारे साइड्स आ गए। तो क्या जब साइड्स आ जाते हैं तो क्या हम साइन, कॉस, टैन कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या किसकी बात की? 45 डिग्री की बात की सबसे पहले। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री। पहले हम क्या लिखते थे कि साइन 45 डिग्री ना लिख के साइन एंगल ए लिखते थे, और एंगल ए हमें पता है अभी क्या है हमारे पास? 45 डिग्री है। अब देखिए साइन 45 डिग्री, अब साइन हमारा क्या होता है? पी बाई एच होता है पी बाई एच। और आपको याद दिलाया है मैंने कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ उसे देखें, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। ओके, हमें पता है कि साइन 45 डिग्री क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो 40 इस एंगल के लिए पी क्या है? ये है, दैट इज बी सी, और एच क्या है हमारा? ए सी है, ए सी। तो बी सी क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा? रूट 2a। तो ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं कि साइन 45 डिग्री विल बी 1 बाई रूट 2। कितना ईजी है ना? सिमिलरली क्या हम निकाल सकते हैं? साइन का वैल्यू हमारा अगर निकल गया तो हम निकाल सकते हैं कॉस 45 डिग्री। ओके, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं टैन 45 डिग्री, और उसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक 45 डिग्री। और चलिए पहले इतना निकाल लेते हैं हम। पहले कॉस 45 डिग्री क्या होता है? बी बाई एच, राइट। बी यहाँ पे क्या है? इसके हिसाब से ए है हमारा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है? ए बाई एच डेट इज रूट 2a। तो ये भी कैंसिल होके क्या हो गया? 1 बाई रूट 2। टैन 45 डिग्री हमारा क्या होता है? पी बाई बी। तो हम लिखेंगे पी बाई बी, दैट इज ए बाई ए
तो 1 हो गया, हुआ ना। p, इसके लिए p क्या है, ये a, और बेस क्या है, ये भी a बाई a हो गया 1, हमारा tan निकल गया। अब आप सोचो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना 1 बाई कॉसेक। तो देखिए 1 बाई √2 है तो हम इसका उल्टा कर देंगे √2। उसी तरह क्या हो जाएगा, कॉसेक हमारा निकल गया, तो क्या हम नहीं निकाल सकते, कॉसेक हो गया, कॉट निकाल लेंगे हम, कॉट 45 डिग्री एंड सेक 45 डिग्री। अब देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, हमें पता है। तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, रिमेंबर। तो 1 बाई √2 है तो क्या हो जाएगा उल्टा, √2। मीन्स हमें पता चल गया 45 डिग्री के लिए जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनकी वैल्यू क्या होगी। साइन 45 डिग्री 1 बाई √2 होगी, कॉस 45 डिग्री 1 बाई √2 होगी, टैन 45 डिग्री 1 होगी, कॉसेक √2 होगी, कॉट 45 1 एंड सेक 45 √2 होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 45 डिग्री की बात की, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करेंगे साथ में। ओके कैसे, देखिए एक ट्रायंगल लिया हमने, ये हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, क्लियर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो चलो लेट ऑल द साइड्स बी इक्वल टू ए, सारा साइड किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ओके अब क्यों ना हम एंगल बी को 60 डिग्री ले लें, ओके क्योंकि हम 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो चलो हमने 60 डिग्री ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, क्लियर। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना था, 30 डिग्री और 60 डिग्री की ही बात करनी थी हमें, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री हमें मिल गई। अब देखिए हमारे पास और क्या क्या है, साइड्स में ए है, यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है। अगर ये पूरा बी सी ए है तो क्या बी डी ए बाई 2 हो जाएगा, बोलिए आप सभी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हाफ होगा। तो क्योंकि हमने जो ये परपेंडिकुलर खींचा था वो एकदम मिडल में खींचा था, तो चलिए ये इसका अगर हाफ है तो ये ए बाई 2 हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में चले, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो हमारे पास क्या है, ये वाला साइड ए है, ये ए बाई 2 है, तो क्या हम ए डी निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा है, जब भी हमारे पास 2 साइड्स होगा तो हम फटाफट क्या करते हैं, तीसरा साइड निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 2 साइड है तो चलो क्यों ना हम तीसरा साइड निकाल दें। तो ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, √BA² माइनस BD²। ओके अब क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, A² माइनस A/2 होल स्क्वायर का रूट, यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस A²/4। यहाँ पे फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4A² माइनस A²/4, ये हो जाएगा 3A²/4 का रूट, और अगर जिससे हम रूट से अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा √3A/2। क्लियर है। हमने क्या कहा, ये हमारा साइड क्या आ गया, AD, ये आ गया √3A/2। समझ में आया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये छोटा जो ट्रायंगल है ABD, उसके हमें तीनों साइड्स पता है, तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। 30 डिग्री से मतलब यहाँ पे हमारा ये एंगल है। अब साइन क्या होता है, P/H होता है, सभी को पता है। इसके लिए 30 डिग्री के लिए P क्या है, हमारा BD है, और H क्या है, हमारा AB है, लिख देंगे हम। और अब BD की वैल्यू लिखेंगे A/2 और AB की वैल्यू लिखेंगे A कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियरली। अब थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं। cos 30 क्या होता है, B/H होता है। हमारे पास cos के लिए B क्या है, 30 डिग्री के लिए बेस है √3A/2 और हाइपोटेनस है A, तो अगर A कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2। क्लियर। tan क्या होता है, P/B होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर A/2 है, A/2, और बेस हमारा क्या है, √3A/2, √3A/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3। आप खुद से कैलकुलेट करके देखना आ रहा है या नहीं। अब कॉसेक के लिए हमें क्या करना है, बस उसका उल्टा कर देना है। साइन का उल्टा 1/2 है तो 2 हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, और tan क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री अगर 1/√3 है तो हो जाएगा √3। क्लियर है। क्लियरली। हम साइन 60 की बात करेंगे। अब 60 डिग्री के लिए P/H, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास √3A/2 है, और हाइपोटेनस क्या है, A है। A कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos 60 के लिए बेस क्या है, A/2 है, और हाइपोटेनस क्या है, A है, तो ये हो जाएगा 1/2।
क्लियर। tan 60 डिग्री p बाई बी होता है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3a/2 और बेस हो जाएगा a/2। यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ √3। अब कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसके लिए हमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, 2/√3। सेक इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 2, और tan कॉट tan का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर है। अब आप सभी सोच रहे होंगे मैम आप 45 डिग्री बता दिया आपने, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू बता दी, पर इतने सारे वैल्यूज़ हो गए, इवन अभी 0 डिग्री और 90 डिग्री की तो बाकी ही है, तो मैम हम याद कैसे करेंगे इतने सारे वैल्यूज़। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो आपका टेबल है 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को लर्न करने का, उसको लर्न करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने ईजी वे में मैंने उस ट्रिक को बताया है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर देख लें, या तो आई बटन में आप देख सकते हैं। क्लियर है कि कैसे याद करना है, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट एंगल 0 डिग्री की हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को जानना ज़रूरी है, 0 बाई एनी नंबर मीन्स जो नेचुरल नंबर होगा, 0 बाई एनी नंबर 0 होता है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 मीन्स नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसको याद करने के लिए भी मैंने बताया है, कैसे याद करेंगे, ऊपर 0 तो 0 लगा देंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि 0/1 नॉट डिफाइंड है या 0/1 0 है। चलिए ऊपर 0 तो 0 लगा देंगे, क्लियर, और जो बच गया ऑपोजिट वो नॉट डिफाइंड कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए 0 डिग्री की हम बात करते हैं, इसका मतलब हमारे पास जो ये एंगल ए है उसको, ये किसी एंगल पे है इंक्लाइंड, आप देख सकते हैं, इसे धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है। 0 मतलब क्या होता है, एकदम प्लेन पर हो जाएगा, राइट। अब इसे हमें धीरे धीरे करके रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले इस जो ट्रायंगल में ए सी था, एंगल ए, उसे हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया, इस फिगर में आप देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा और रिड्यूस किया, और लास्टली हमने पूरा ही रिड्यूस कर दिया, मीन्स एंगल ए को पूरा नीचे कर दिया, मीन्स 0 डिग्री कर दिया, मीन्स एंगल ए पे कुछ भी नहीं है। उसके कारण क्या हुआ, सी जो है वो बी से इंक्लाइंड कोइंसाइड कर गया, हम बोल सकते हैं सी मीट्स बी। क्लियर है। और क्या हुआ हमारे साथ, ये जो ए सी था वो धीरे धीरे नीचे चला गया। ओके, तो ए सी किसके क्लोज आ गया, ए बी के क्लोज आ गया, यही हुआ ना, ए सी नीचे जा रहा है, ए सी फिर नीचे जाते जाते ए बी के क्लोज आ गया। हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी कम्स टू ए बी। ए सी क्या हुआ, धीरे धीरे करके ए बी के क्लोज आ गया, दोनों मतलब लगभग सेम हो गया है। चलिए क्लियर हो गया, सी बी को मीट किया और एंगल ए जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब चलिए हम साइन 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 0 क्या होगा, यहाँ पे अगर 0 डिग्री होता तो उसके हिसाब से क्या होता, P बाई एच। P क्या है, BC, H क्या है, AB। क्लियर है, BC बाई AB। अब आप देखिए ये जो BC है वो है क्या, वो तो रिड्यूस हो गया, क्योंकि 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। ये जो BC है वो घटते 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 0 हो गया, नीचे चला गया। क्या BC रहा, क्या B तो C से कोइंसाइड हो गया है, तो नहीं रहा, तो इसका मतलब BC क्या हो गया, 0 हो गया। और AB कुछ भी रहे उससे हमें क्या, कोई भी अगर नंबर रहता है तो उसे हम 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि 0/1 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। चलिए साइन 0 हमारा 0 निकल गया। कॉस 0 की बात करते हैं। कॉस 0 क्या होता है, B बाई एच होता है। बेस हमारा क्या है, AB, और H हमारा क्या है, AC है। अभी हमने क्या कहा तुरंत कि AC कम्स टू AB। AC जो है वो धीरे धीरे कहाँ चला गया, AB के क्लोज चला गया। तो दोनों क्या इक्वल नहीं हो जाएंगे, लगभग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों, अप्रॉक्स। तो ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू देंगे, क्योंकि दोनों आस पास हो गए एकदम। चलिए क्लियर हो गया। tan 0 क्या हो जाएगा, tan 0 होता है sin 0 बाई cos 0, sin बाई cos थीटा। तो 0/1, 0/1 हमने क्या पढ़ा है कि 0 होता है। क्लियर हो गया। सो tan 0 भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो 0/0 का उल्टा मतलब समथिंग बाय 0, नॉट डिफाइंड, हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, अभी हमने देखा था। अब देखिए sec 0 इसका उल्टा होगा, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। और tan 0 0, 0 का उल्टा क्या होता है, अगेन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। साइंस सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की 0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो स्टूडेंट्स लास्टली अब हम 90 डिग्री की बात करेंगे। ओके 90 डिग्री में बस थोड़ा सा चेंज है, ये तो आप लोगों को पता करना ही पड़ेगा क्या होता है। अब देखिए 90 डिग्री मतलब एंगल ए को 90 डिग्री बनाना है हमें, क्या बनाना है, 90 डिग्री।
90 डिग्री मतलब वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। तो क्यों ना हम एंगल ए को शिफ्ट करते 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 यहाँ तक ले आए। क्या किया हमने, एंगल ए को शिफ्ट करते 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 यहाँ तक ले आए। पहले एंगल ए को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हमने यहाँ तक, फिर एंगल ए को थोड़ा और ट्विस्ट किया हमने यहाँ तक, और लास्टली हमने बी के क्लोज ले आया। क्या किया हमने, मीन्स हम बोल सकते हैं ए सी जो है, ये वाला जो साइड है वो धीरे 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 क्लोज होकर के क्या ची पे आ गया, बी सी पे आ गया। क्लियर है, ए सी क्या हुआ, क्लोज हो के बी सी पर आ गया। उससे क्या हुआ, जो ए बी है वो तो थोड़ा कम होते जा रहा है ना, देखिए। और कम होते होते क्या हो रहा है, ए बी को इंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ए बी जो है वो नेग्लेजिबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, जीरो, नेग्लेजिबल। तो हमने लिख दिया कि ए बी क्या हो जा रहा है, नेग्लेजिबल हो जा रहा है। और ए सी किसके क्लोज आ गया, बी सी के क्लोज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमें 90 डिग्री बनाना था। क्या बनाना था, एंगल ए को 90 डिग्री बनाना था। अब देखिए साइन 90 पर हम आते हैं, बी सी बाई ए सी होगा। साइन 90 डिग्री अगर 90 डिग्री बन जाता तो ये बी सी बाई ए सी होता, राइट। अब बी सी क्या है हमारा, बी सी और ए सी जो है लगभग क्लोज है। अभी मैंने बताया ए सी कम्स क्लोज टू बी सी। अगर दोनों क्लोज हो गए तो दोनों कट नहीं जाएंगे, और कट के क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। दोनों क्लोज है। साइन कॉस 90 डिग्री, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब हमने क्या कहा, ए बी क्या है, नेग्लेजिबल है, मतलब कि ज़ीरो है। और ए सी कुछ भी हो उससे हमें क्या मान लेते हैं, 1 है। तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम नोट कर ले, दिमाग में घुसा ले कि 0 बाई 1 0 होता है, 1 बाई 0 एनी नंबर बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ओके, tan 90 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है। 1 बाई 0 हमारा क्या होता है, 1 बाई 0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, अब कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक इसका उल्टा होता है तो 0 बाई 1 क्या होता है, सॉरी 0 है ना, 0 बाई 1 तो 1 बाई 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, कॉट इसका उल्टा होता है तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, 0 बाई 1 तो हो जाएगा यहाँ 0। तो यहाँ पर आके हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल फिनिश होते हैं। हमने क्या क्या सीखा, 45 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और अभी 0 और 90 डिग्री के लिए पढ़ा। ठीक है, इन सारा का निचोड़ एक टेबल में आप लोगों को दिया गया है, जिसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, मैंने बताया आप लोगों को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी एंड आई बटन पे भी उसका लिंक रहेगा। क्लियर है, सो स्टूडेंट्स चलिए कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है, राइट एंगल। ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। एंगल ए सी बी क्या है, 30 डिग्री गिवन है हमें। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ, हमें क्या निकालना है, बी सी और ए सी। क्लियर है, क्या निकालना है, बी सी और ए सी। अब आप देखिए, जब हमारे पास 2 साइड गिवन रहता था तो हम क्या करते थे, हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते थे, किसके लिए, थर्ड साइड निकालने के लिए। पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास तो सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे। पर आप देखिए तो एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है जो कि एंगल है। एंगल ये जो है 30 डिग्री हमें गिवन है। अब एंगल से हम क्या कर सकते हैं, तो मैम हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा है एंगल से रिलेटेड, तो क्यों ना हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगा दें। अब आप देखिए, आप 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, ये P है परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगा सकते हैं। हम tan थीटा लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan 30 क्या हो जाएगा, P बाई B हो जाएगा, जिससे कि हमारा बेस निकलेगा। या तो हम साइन भी लगा सकते थे, साइन लगाएंगे तो साइन यहाँ पे है, साइन 30 डिग्री होता है P बाई H, जिससे कि हमारा H निकल जाएगा। अब आप बोलिए मैम कॉस क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, क्योंकि कॉस क्या होता है, B बाई H। अगर हम कॉस B बाई H लगा देते तो ना हमारे पास B गिवन है ना हमारे पास H गिवन है, तो हमें कॉस नहीं लगाना है। ओके, तो चलिए हम tan लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते थे। tan साइन हमने लगा दिया tan 30 डिग्री, tan के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, P बाई B। ओके, अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब मुझे ये क्यों याद है, क्योंकि मैं ट्रिक जानती हूँ। अब जल्दी से जाकर वो वीडियो देख ले तो आपको भी सारे वैल्यूज़ रिमेंबर हो जाएंगे। अब ए बी की वैल्यू 5 दी गई है और बी सी नहीं दी गई है, बी सी क्योंकि हमें निकालनी है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3, तो हमारे बी सी फाइंड आउट हो गया, यही तो निकालना था। अब अगर बी सी हमारा 5√3 निकल गया है तो क्या हम ए सी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, ए सी विल बी इक्वल टू √/AB² प्लस BC²। ओके, सो AB हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर और यहाँ
5√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 25 इंटू 3, ये हो जाएगा 25 प्लस 75 का रूट, दैट इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें यही तो निकालना था ना, BC निकालना था, 5√3 निकल गया, और AC निकालना था हमारा 10 सेंटीमीटर निकल गया। क्लियर है? हमने क्या किया, बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उससे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाया, उसकी वैल्यू पुट की, अब वैल्यू पुट करने से सारा सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट Q पे क्या है, राइट एंगल्ड। PQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, दो साइड्स दिए हुए हैं हमें, पर हमें निकालना क्या है, थर्ड साइड नहीं निकालना है, हमें निकालना है एंगल QPR, ये एंगल निकालना है, एंड एंगल PRQ, ये वाला एंगल निकालना है। अब जहाँ भी एंगल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करते हैं। ओके, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास इसके अपोजिट वाला साइड गिवन है, दैट इज परपेंडिकुलर वाला साइड, और हाइपोटेनस वाला साइड गिवन है। तो हम सोचेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आते हैं। सो मैम आप बोलोगे कि मैम P/H जो है वो तो साइन थीटा में आता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे साइन R लगा दें, साइन एंगल R, जैसे कि P/H हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ लगा देंगे साइन R। साइन R क्या होता है, P/H, दैट इज PQ/PR। ओके, बोल सकते हैं हम P/H गिवन है तो इस R के अकॉर्डिंग हमने साइन थीटा लगा दिया। अब PQ की वैल्यू 3 दी गई है, PR की वैल्यू 6 दी गई है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2। अब हमें ये देखना है ये जो 1/2 हमारा वैल्यू आया है, क्या जो हमने स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ा है उसमें से कोई वैल्यू है, तो बिल्कुल है, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? ये साइन की वैल्यू मैंने लिख दी। अब देखिए साइन R जो है 1/2 है, तो साइन किसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, 30 डिग्री की, तो हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। क्लियर? क्यों? क्योंकि 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया साइन 30। दोनों तरफ साइन है तो ये R जो है वो 30 के बराबर हो जाएगा। R क्या है, एंगल है, तो एंगल R विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल R से हमारा मतलब है PRQ, तो एंगल PRQ हो जाएगा कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब PRQ तो हमारा निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, QPR। अब QPR कैसे निकलेगा, सिंपल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल PQR। ओके, एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर? अब एंगल ये जो है PQR 90 डिग्री गिवन है, QPR हमें निकालना है, QPR, और एंगल PRQ अभी जस्ट हमारा निकला 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ओके, इसे सॉल्व करने पर मतलब ये जो एंगल है हमारा 60 डिग्री आ गया और ये हमारा एंगल 30 डिग्री आ गया। अब आप बोलोगे ये तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, हमें जो निकालना था हमने निकाल लिया। अब आप बोलोगे मैम आपने साइन ही क्यों लगाया, आर को देख के, हम पी को भी देख के लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि पी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। क्लियर? अब बेस और हाइपोटेनस अगर गिवन है तो B/H किसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आता है, कॉस का, तो हम कॉस लगा देंगे, कॉस P इज इक्वल टू 3/6, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो अब कॉस के अकॉर्डिंग फिर निकाल लेते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। इफ साइन A माइनस B 1/2 है, अब क्या है एंगल में थोड़ा ट्विस्ट है, एंगल A माइनस B दे दिया है, कॉस A प्लस B दे दिया है 1/2, और A प्लस B 0 से 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। ओके, A बड़ा है B से, तो A और B फाइंड कीजिए, एंगल A एंगल B फाइंड कीजिए। चलिए जो जो गिवन है पहले हम लिख देते हैं, साइन A माइनस B जो है 1/2 है, और कॉस A प्लस B जो है वो भी 1/2 है। अब हम सोचेंगे 1/2 जो है ये तो देखा देखा लग रहा है, ये किस वैल्यू में आता है साइन के। अभी जस्ट हमने पढ़ा था साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं साइन A माइनस B को इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्लियर है? 1/2 को हमने लिख दिया साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। उसी तरह अगर देखें हम कॉस A प्लस B
1/2 कब होता है कॉस? 60 डिग्री पे होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस 60 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए साइन दोनों तरफ सेम है, तो क्या a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी? हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा साइन कटता नहीं है, क्योंकि साइन एंगल के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया फर्स्ट क्लास में, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये कटता नहीं है साइन की। हमने साइन काट दिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल है, ठीक है, वो एंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि दोनों तरफ साइन लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे a माइनस बी 30 डिग्री हो गया, इक्वेशन 1। इधर a प्लस बी 60 डिग्री हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्यों ना हम दोनों को ऐड कर दें ताकि हमारा a और b निकल जाए। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को हमने ऐड किया, एडिंग 1 एंड 2। अब देखिए a माइनस बी हो गया 30 डिग्री एंड a प्लस बी भी क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। ओके, दोनों को हमने ऐड किया तो ये कट गया, तो 2a बराबर हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? अब एंगल a निकल गया तो b कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम 1 में। अगर हम लोग देखें तो a माइनस बी 30 डिग्री दिया हुआ था और a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 माइनस 30 15 डिग्री। क्लियर है? हमारा a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? सो स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। बस ट्रू एंड फॉल्स बताना है। चलिए बताइए आप सभी, साइन a प्लस बी जो है, क्या उसको लिख सकते हैं हम साइन a प्लस साइन बी? क्या इक्वल होगा? खुद ही सोचिए। नो, दिस इज फॉल्स। नहीं होगा, क्योंकि a प्लस बी एक एंगल है टुगेदर में, उसको हम अलग अलग करके साइन a साइन बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। ओके, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब थीटा इंक्रीज करेगा, जैसे कि 0 डिग्री के बाद 30, 45, 60 देन 90। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है? जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले होती है 0 की 0, 30 डिग्री की 1/2 थोड़ा बढ़ा, फिर क्या होती है 1/√2, फिर उससे थोड़ा बढ़ा, फिर होती है √3/2। तो ये बढ़ते ही जा रहा है, मीन्स ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस के लिए पूछ रहा है, क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी? नहीं, दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि इसके ये रिवर्स ऑर्डर में हम कॉस की वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि कॉस 0 जो है वो 1 होता है, उसके बाद वो क्या होता है 1/√2, तो वो घटते जाता है, राइट? तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है। अब देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या दोनों बराबर होते हैं सारे वैल्यूज के लिए? जैसे कि साइन 0 0 है, तो क्या कॉस 0 भी 0 होता है? नहीं, कॉस 0 1 होता है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, दोनों इक्वल नहीं होते हैं हर थीटा के लिए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि कॉट ए मतलब एंगल ए अगर 0 डिग्री पुट कर दे, कॉट 0, क्या वो नॉट डिफाइंड होता है? नॉट डिफाइंड। क्या ये होता है? तो ये ट्रू है, बिल्कुल होता है। प्लीज़ जा करके टेबल पे देखिए। चलिए, क्लियर है? यहाँ तक सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। So students, if you liked my video, then don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.